नेक्स्ट अब आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें आपके पास सीरीज दी हुई n इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी -1 की पावर n डिवाइड बाय 1 ओवर n है। इसको अब आपने चेक करना है। इसके ऊपर जो है वो हम n आपके पास अंडर रूट में आ गया। अंडर रूट में जब आपके पास चीज़ है तो आप इसमें क्या करोगे, रूट टेस्ट अप्लाई करोगे। अब हमने क्या रूट टेस्ट में अब आपके पास क्या कंपेरिजन आपने करना है कि 1 ओवर n जो है वो ग्रेटर देन आपके पास क्या n+1 है। n+1 है और वो किससे ग्रेटर है, 0 से आपके पास ग्रेटर है। तो ये अगर चीज़ आपके पास n+1 है वो ग्रेटर दैन n+1 के साथ 1 ओवर अंडर रूट n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू n+1, तो ये आपके पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। लेकिन कन्वर्ज आपके पास क्या कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है। और जब लिमिट इसकी हम अप्लाई कर रहे हैं अप्रोचेस टू 0, तो ये आपके पास क्या हो रही है, n इज इक्वल टू जब इन्फिनिटी आप अप्लाई करोगे तो ये सीक्वेंस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये कन्वर्ज कर रहा है। बट आपके पास जब इसका एब्सोल्यूट आप लेते हो तो ये एब्सोल्यूट में जब आप इसकी एब्सोल्यूट करते हो कि 1 ओवर n आपके पास ये वाला सीक्वेंस दिया गया है, 1 ओवर n की पावर आपके पास 1 ओवर 2 है, यानी कि पी सीरीज आपके पास क्या बन रही है, n की पावर 1/2 आपके पास बन रहा है पी सीरीज के लिहाज से। तो ये आपके पास पी सीरीज के लिहाज से ये वैल्यूज आपके पास क्या आ रही है, डाइवर्ज कर रही है। क्योंकि जब आप यहाँ पे 1 लोगे, 1 की पावर 1/2 है तो वो आपके पास पॉजिटिव हो गई। इसमें 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर जो है वो 1/2 है, तो वो रिजॉल्व नहीं होगा। तो वहाँ से ये आपके पास कंडीशन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। हम ना अपना कैमरा बंद करें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। उसमें आपके पास है n इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी -2 आपके पास उसकी पावर n+1 है, नीचे आपके पास डिवाइडेड बाय n+5 की पावर n है। अब यहाँ पे an जो सीक्वेंस आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या -2 n+1 डिवाइड बाय n+5 की पावर n है। अब अगर इसको हम चेक करें कि ये आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो कंपैरिजन टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। रूट टेस्ट ने ये पहले आपके पास जो है वो रूट टेस्ट की फॉर्म में आपके पास मौजूद है, यानी कि रेशो टेस्ट में आपके पास मौजूद है, n+1 है और नीचे आपके पास n है। अब इसको हमने क्या, हमने ये चेक करना है कि ये कन्वर्ज है या नहीं है। तो हमने इस पर क्या किया है, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया है। कंपैरिजन टेस्ट में आपके पास क्या, -2 जो है आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। 2 की पावर आपके पास n+1 डिवाइडेड बाय n प्लस आपके पास 5 की पावर n है। तो ये हमने यहाँ से आपके पास क्या, 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे पावर्स जो है जिसके पावर आपके पास n बचती है। अब यहाँ पे 2 की पावर आपके पास क्या था, एक आपके पास 2 की पावर n है, दूसरी आपके पास क्या 2 प्लस n आपके पास क्या था, n+1 था। तो एक दफ़ा हम 2 की पावर जो है वो n लेंगे, दूसरी दफ़ा हम 2 की पावर जो है वो 1 लेंगे, यानी कि उसको रिजॉल्व करेंगे। तो जो 2 आपके पास 1 पावर वाला है उसको हमने बाहर ले लिया और 2 की पावर n जो है वो हम ले लेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय 5 उसकी पावर n आ जाएगा, विच इज़ द n टर्म जो आपके पास है। फिर आपके पास क्या कहलाएगा, n टर्म आपके पास ये बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, आपके पास n टर्म बन रही है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास कैसे है, 2/5 है, इसकी पावर 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/5 ही आएगा। इसकी पावर 2 करोगे तो ये आपके पास क्या उसका डबल हो जाएगा, 4 आपके पास ये 25 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 करोगे तो वो आपके पास 8 आपके पास 125 आ जाएगा। सो ऑन आपके पास ये वैल्यूज़ इसी तरह से आती जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ जो आपके पास बन रही हैं वो आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। उससे नेक्स्ट अब आपके पास टॉपिक आपके पास एक्सरसाइज 10.7, उसका टॉपिक आपके पास क्या दिया हुआ है, पावर सीरीज़ है। पावर सीरीज़ आपके पास क्या होती है कि आप पावर सीरीज़, अब इसकी डेफिनेशन है, पावर सीरीज़ x इज इक्वल टू 0 के, आप x जो है उसको 0 के इक्वल रखते हो। ऑफ द इज़ द सीरीज़ ऑफ द फॉर्म, आपके पास जो सीरीज़ बनेगी वो आपके पास क्या आएगी, n इज इक्वल टू 0 सो ऑन इन्फिनिटी तक। आपके पास यहाँ पे क्या है, c की पावर n, आपके पास c, यहाँ पे आपके पास नॉट आ जाएगा, x की पावर n है। इस सीरीज़ को जब हम ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, सी की नॉट प्लस आपके पास c1 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस c2 एक्स की पावर 2 प्लस सो ऑन आपके पास c नॉट एक्स की पावर n आपके पास आ जाएगा। ये 1 कहलाएगा। और ये जो सीरीज़ आपके पास आएगी आपके पास क्या कहलाएगी, पावर सीरीज़ कहलाएगी। अब पावर सीरीज़ विद अबाउट x इज इक्वल टू a, और x को अगर हम जो है यहाँ पे a के इक्वल पुट करते हैं, देन द सीरीज़ जो आपके पास ये सीरीज़ है वो आपके पास इन द फॉर्म आपके पास किस फॉर्म में चली जाएगी, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे कि x आपके पास है x माइनस ए कर दो तो सिग्मा n इज इक्वल टू 0 सो ऑन इन्फिनिटी तक आपके पास सी एन एक्स माइनस ए की पावर n है। सी नॉट प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस हमने किया है, x इज इक्वल टू हमने कहा है कि a के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस ए आपके पास बन जाएगा प्लस सी टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन आपके पास सी एन एक्स माइनस ए की पावर n, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी, विच इज़ अ सेंटर। और ये जो आपके पास 1 आपके पास x माइनस आएगा, ये आएगा, ये आपके पास क्या उसका कहलाएगा, सेंटर कहलाता है किसी भी पावर
सीरीज़ का, यानी कि अगर इसको आप सर्कल के लिहाज से करोगे या आप क्वेश्चंस के ग्राफ्स के हिसाब से करोगे तो ये चीज़ आपके पास x माइनस ए जो है ये आपके पास सेंटर कहलाएगा, और C0 C1 ये जो है आपके पास ये किसी भी सीरीज़ के आपके पास क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने आपके पास दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्स डू द फॉलोइंग पावर सीरीज कन्वर्ट्स। अब यहाँ पे एक पावर सीरीज आपको दी गई है, उन्होंने कहा है कि इसको चेक करना है कि ये आपके पास किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रही है, कि ये आपके पास कहाँ पे जाके जो है वो कन्वर्ज करेगी। सीक्वेंस आपके पास क्या दी हुई है, सीरीज जो है वो क्या है आपके पास, समीशन एन इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक आपके पास दिया गया, -1 उसकी पावर आपके पास क्या है n-1, एक्स की पावर n आपके पास है डिवाइडेड बाय n आपके पास दिया गया। अब यहाँ पे इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस आपके पास x का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सो ऑन आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। अब इस पे हमने क्या किया, पहले हमने क्या करना है, रेशो टेस्ट अप्लाई करना है। ये जो भी सीरीज हमारे पास दी गई है इसको हमने रेशो के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ से हम अगर देखें जो फर्स्ट वैल्यू ए आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है, एक्स है, ये डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर बाय 2 है, प्लस आपके पास क्या है, एक्स का 3, एक्स की 3 आपके पास है डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो 3 आपके पास, ये वैल्यूज़ आपके पास जो हैं वो आती जाएंगी। अब यहाँ पे हमने जब देखना है ए एन जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बन रही है, जो सीक्वेंस आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या एक्स बाय 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एक्स बाय 2 मतलब एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय एन। एन आपके पास के हमने यहाँ पे इसकी फर्स्ट वैल्यू एक्स की जगह पे जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया, एक्स का स्क्वायर 1 करोगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। 2 पुट करोगे तो एक्स का 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 1, और नीचे आपके पास यहाँ पे उसकी जगह पे 2, यानी कि वो वैल्यूज़ आपके पास एक्स की पावर एन आता जाएगा और डिवाइड बाय नीचे एन। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास यू एन सीक्वेंस आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय एन आ रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका यू एन प्लस 1 करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। अब इस पे हमने रेशो टेस्ट अप्लाई किया, जब आप इसके ऊपर रेशो टेस्ट अप्लाई करोगे, रेशो टेस्ट क्या है, यू एन प्लस 1 डिवाइड बाई यू एन आप करोगे तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट है आपके पास यू एन, इसको डिवाइड करोगे ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। यहाँ से इसको रिजॉल्व करो, आपके पास एक्स की पावर एक दफ़ा एन आएगा, एक दफ़ा एक्स की पावर 1 आएगा, एक्स की पावर एन जो है वो उससे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आपके पास जो है एक्स जो है और एक्स और एन बचा है, एक्स का हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट कर लेंगे, जो फंक्शन आपके पास बच जाएगा वो आपके पास क्या एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स का मॉड आया, एक्स का मॉड अब आपके पास क्या है, लेस देन 1 है, कि वो आपसे 1 से लेस है। द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे, कब करेगी, जब एक्स का मॉड जो है वो लेस देन 1 है। इट्स डाइवर्ज, ये आपके पास डाइवर्ज करेगा इफ एक्स का मॉड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर एक्स का मॉड जो है वो 1 से ग्रेटर होगा तब वो आपके पास डाइवर्ज होगा, लेकिन अगर एक्स से लेस होगा तब वो आपके पास कन्वर्ज करेगा। बिकॉज द एंड टर्म डू नॉट कन्वर्ज, जो उसकी एंड टर्म हमारे पास आ रही है वो कन्वर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ऊपर भी आपके पास एन आ रहा है नीचे भी एन आ रहा है तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास बन रही है, ये आपके पास जीरो को अप्रोच नहीं कर रही है। दैट्स वाई ये आपके पास क्या कन्वर्ज नहीं कर रही है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 फिर हम क्या करेंगे, वी गेट ऑफ द अल्टरनेट, आपके पास अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज, तो हमारे पास जो ये सीरीज बन रही है वो हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज आ रही है। 1 माइनस 1/2 प्लस आपके पास 1/3 माइनस 1/4 सो ऑन विच इज कन्वर्जेस, ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है। एट एक्स इज इक्वल टू -1, वो हमारे पास एक्स जो है वो -1 को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, कन्वर्ज आपके पास कर रहा है, और आपके पास जो इसमें सीरीज अगर एक्स जो है उसको हम -1 ले लें, वो गेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -1/2 -1/3 -1/4 द नेगेटिव्स ऑफ द हार्मोनिक सीरीज इट डाइवर्ज, ये हमारे पास डाइवर्ज कर रही है। कन्वर्ज और डाइवर्ज आपके पास कब कर रही है, जब वो आपके पास जो उसका इंटरवल है वो आपके पास क्या -1 लेस देन एक्स और लेस देन आपके पास जो है वो 1 से लेके आपके पास कन्वर्ज कर रहा है। इसी से रेलिवेंट अभी आपके पास क्वेश्चन है आगे, इंटरवल आपने उसके फाइंड करने के किस इंटरवल पे आपके पास लाई कर रहा है, वो ये इसी तरह से सेम है जिस पिछला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि आपने वो चेक करना है, आपने उसके उस पर क्या करना है, पहले आपने जो है वो रेशो टेस्ट अप्लाई करना है। रेशो टेस्ट अप्लाई करने के बाद देखना है कि एक्स का मोड जो आपके पास बन रहा है वो 1 से लेस बन रहा है या 1 से ग्रेटर बन रहा है। जो आपके पास आएगा उसके फिर इंटरवल आपके पास -1 से लेके 1 तक आपके पास आएगा, उसके दरमियान में आपने चेक करना है कि वो सीरीज़ आपके पास कन्वर्ज कर रही है या वो सीरीज़ आपके पास जो है वो डाइवर्ज कर रही है।
इसी से रेलिवेंट अब आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, अब उन्होंने यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि ये सीरीज आपके पास कन्वर्ज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी तक आ रहा है, n x की पावर n डिवाइड n प्लस 2 है। यहाँ से जो un आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या बन रहा है, n x की पावर n प्लस 2 है, un प्लस 1 करोगे तो जहाँ जहाँ पे आपके पास n है उसमें इंक्रीमेंट कर दो 1 का, तो आपके पास क्या बन जाएगा, n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। इसको रेशो टेस्ट से सॉल्व करो तो आपके पास जो वैल्यूज रिमेनिंग आपके पास रिमाइंडर बचता है वो आपके पास ये चीज़ बच जाएगी, x का मॉड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास n प्लस 3 इंटू n है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे x का जो मॉड है वो लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका जो इंटरवल है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 लेस देन x और लेस देन 1 आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ये हम कह सकते हैं जो ये सीरीज़ है आपके पास क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, सीरीज़ जो है वो आपके पास कन्वर्ज नहीं हो रही है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, उससे नेक्स्ट अब आपके पास है 10.8 टॉपिक आपके पास दिया हुआ है, टेलर और मैक्लॉरियन सीरीज है। इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, दो आपके पास टेलर सीरीज, टेलर थ्योरम और मैक्लॉरियन थ्योरम जो है आपने फर्स्ट आज के लिए ये लास्ट टॉपिक है, ये मैंने कवर करवाना है अब। पीछे आप लोगों के 2 वीक्स रहते हैं और 2 चैप्टर हैं अभी पड़े हुए। टेलर एंड मैक्लॉरियन सीरीज आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ आपके पास क्या एक फंक्शन दिया गया विद द डेरिवेटिव ऑफ ऑल द ऑर्डर्स, कि उसके अंदर तमाम आपके पास डेरिवेटिव दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव से लेके एन टर्म तक आपके पास जो है वो डेरिवेटिव दिया गया थ्रू आउट द सम इंटरवल कंटेनिंग ए, जिसके अंदर आपके पास ए हो एज एन इंटीरियर पॉइंट और ए जो है वो आपके पास क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो। देन द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय एफ एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आप टेलर सीरीज जो है वो उसकी जनरेट कर रहे हो तो वो आपके पास क्या आएगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 सोन इन्फिनिटी तक एफ ऑफ के इज इन, एफ उसकी पावर जो है वो के तक एफ की पावर और ए आ रहा है, नीचे आपके पास क्या के का फैक्टोरियल, और हमने ये कहा है एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब जो आपने पावर सीरीज है उसको यूज करते हुए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, उसकी पावर आपके पास क्या है के। तो फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, वैल्यू क्या बनेगी, एफ ऑफ बे बनेगा, उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ 0 आपके पास एफ डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल एक्स माइनस ए, उसका स्क्वायर सो ऑन आपके पास चलता जाएगा। तो ये वैल्यूज आपके पास कहाँ तक जाएंगी, एन तक जाएंगी, एफ ऑफ एन, उसका डेरिवेटिव ए आपके पास इंटू नीचे एन का फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 एन का फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये वैल्यूज आपके पास अगर यही सीरीज आपके पास यहाँ पे जहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एक्स माइनस ए है, इसको अगर x माइनस ए जो आपके पास दिया गया है इसको अगर जीरो में कन्वर्ट कर दो, a को जो है वो जीरो में आप ले जाओ, तो ये जो टेलर सीरीज है आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैक्लॉरियन सीरीज में हो जाएगी। टेलर सीरीज को आपने याद रखना है कि टेलर सीरीज जो है आपके पास किस तरह से बनती है, एफ ऑफ के इंटू आपके पास क्या है ए और के का फिक्टोरियल, आपके पास x माइनस ए उसकी पावर k है, सो ऑन आप इसके चलते जाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव सो ऑन आपके पास क्या nth डेरिवेटिव तक लेके जाना है आपने विद द a के साथ। लेकिन अगर इसी ए को जो है वो अगर जीरो के साथ हम रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, मैक्लॉरियन सीरीज बन जाएगी जनरेटेड बाय द एफ। और यहाँ पे आपके पास क्या के इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी तक एफ ऑफ के आपके पास ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास फर्स्ट क्या आएगा, एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 एफ डैश डबल डैश ऑफ 0 आपके पास एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, इसी तरह से आपके पास एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 आपके पास एक्स का आपके क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, सो ऑन आपके पास जाता जाएगा एफ ऑफ एन 0 एक्स की पावर एन डिवाइड बाय एन का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यूज जो आपके पास आएंगी वो आपके पास क्या आएगा, एक्स आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स का क्यूब नीचे सो ऑन आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये जो आपके पास जीरो के साथ वैल्यूज आएंगी ये आपके पास क्या है, जो टेलर सीरीज जो है जनरेटेड बाय आपके पास जो जनरेटेड बाय एफ और एट एक्स इज इक्वल टू 0 0 के ऊपर जो जनरेट होगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, मैक्लॉरियन सीरीज कहलाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन उन्होंने दिया गया, फाइंड द टेलर सीरीज, आपने ये टेलर सीरीज जो है इसको जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स एज इज इक्वल टू 1/x, आपके पास एक टेलर सीरीज दी गई है जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन आपको दिया गया 1/x दिया गया एट ए इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू जो है वो आपने 2 लेनी है, वेयर इट इज एनी वेयर डज नॉट द सीरीज कन्वर्ज टू 1/x, के ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज कहाँ पे कर रही है, एक्स पे कर रही है या 1/x पे, ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है या नहीं कन्वर्ज कर रही। तो
फर्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो हमने क्या करना है, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ 2 फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ 3 सो ऑन, हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो हमने टेकिंग द डेरिवेटिव, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट हमारे पास ये फंक्शन क्या था, 1/x है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, ऊपर इसका इन्वर्स खत्म कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर -1 आ जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर -3 आ जाएगा। सो आप इसके लेते जाओ, आपके पास डेरिवेटिव जो आएंगे वो एफ ऑफ एन एक्स आपके पास डेरिवेटिव आएगा, वो आपके पास क्या, -1 की पावर n, आपके पास n का फैक्टोरियल x की पावर -1 + 1, यहाँ तक आपके पास इसके डेरिवेटिव आते जाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो a है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है उसको हमने रिप्लेस किसके साथ कर देना, 2 के साथ कर देना है। 2 आप यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का इन्वर्स, तो वो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा। एफ डैश ऑफ 2 -2 1/2 का स्क्वायर। इसी तरह से एफ डैश ऑफ 3 आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास -2 की पावर -3, तो 1/2 की पावर 3, सो ऑन आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। तो एट द एंड आपके पास क्या आएगा, -1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n + 1 आ जाएगा। अब इसको हमने जो है वो टेलर सीरीज में हमने पुट करना है। टेलर सीरीज हमारे पास क्या थी, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ ए प्लस आपके पास एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ए की जगह पे अब आपके पास क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 एफ डैश ऑफ 2 एक्स -2 आपके पास एफ डैश ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल एक्स -2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1/2, वो आपने पुट कर दी। एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आई थी -1/2 एक्स की पावर, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स -2 डिवाइड बाय आपके पास क्या, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस आ जाएगा। थर्ड आपके पास डेरिवेटिव था एक्स के 2 की पावर -3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 3 आपके पास आ जाएगा, वो आप प्लस आ जाएगा एक्स -2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, सो ऑन आपके पास की वैल्यूज आती जाएंगी। -1 उसकी पावर n, एक्स -2 n के बगैर 2 की पावर n + 1, ये आपके पास उसके वैल्यूज आती जाएंगी। अब ये आपके पास क्या है, ये देखो ये वैल्यूज आपके पास क्या आ रही हैं, एक सीक्वेंस के तहत आ रही है। पहले आपके पास क्या 1/2 है, फिर उस 2 की पावर क्यूब है, फिर आपके पास 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, सो ऑन। तो ये आपके पास जो सीरीज बन रही है वो आपके पास क्या, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद द फर्स्ट टर्म। आपके पास जो फर्स्ट टर्म बन रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, और उसकी जो रेशो आपके पास आ रही है वो आपके पास एक्स -2 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। इट कन्वर्ज एब्सोल्युटली, ये आपके पास क्या हो रहा है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि x -2 जो है वो लेस देन 2 है। तो सीरीज का जो हम सम निकालेंगे वो आपके पास क्या आएगा, 1/2। आपके पास a की वैल्यू क्या है, a 1/2 आएगा, नीचे आपके पास है 1 - x -2/2 आपके पास 2 होगा, यहाँ पे माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 + x -2 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको रिजॉल्व करो, आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2 और x -1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। जो लिमिट ऑफ रिमेनिंग आपके पास बनेगा फंक्शन वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो यही उन्होंने क्वेश्चंस में हमसे पूछा था कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज 1/x को जो है वो कन्वर्ज कर रही है या नहीं कन्वर्ज कर रही। जब हमने उसकी सीरीज जो आपके पास आई है, ज्योमेट्रिक सीरीज आई है, ज्योमेट्रिक सीरीज आई है, जो हमारे पास सीरीज आई थी उसका जब हमने सम किया है, तो सम जो है वो आपके पास क्या इसके इक्वल आ रहा है, 1/x के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दिस इज इन दिस एग्जांपल के, इस एग्जांपल में टेलर सीरीज जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स है, जो टेलर सीरीज बन रही है वो एफ ऑफ एक्स के बन रही है, और ये जो कन्वर्ज है वो कन्वर्ज किसको कर रही है, 1/x को कर रही है, क्योंकि 4x से -2 लेस देन आपके पास 2 है, और ये आपके पास जो आ रहा है इंटरवल x -2 के इक्वल आ रहा है। अब जब इसको हम जब इसका मॉड है वो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास x जो है इसको इधर रखो, तो आप -2 है, इसका मॉड खत्म करो, एक दफ़ा प्लस में वैल्यू एक दफ़ा माइनस में, तो ये आपके पास जो बनेगा वो आपके पास कहाँ तक बनेगा, 4 तक आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है, किसको कन्वर्ज, जो उन्होंने फंक्शन में आपके पास एग्जांपल में कहा था कि कन्वर्जेस टू 1/x। तो जब हमने ये सीरीज को ओपन किया है तो टेलर सीरीज को, तो इसका आंसर जो है एट दी एंड पे आपके पास किसके इक्वल है, उसका जब हमने सम किया है, ज्योमेट्रिक सीरीज बनी थी, ज्योमेट्रिक सीरीज का जब हमने सम किया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया, 1/x के इक्वल आया। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टेलर सीरीज जो आपके पास है वो कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज किसको, 1/x जो उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम।
यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है टेलर पॉलिनोमियल दिया गया है। लेट एफ बी अ फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया गया है विद द डेरिवेटिव ऑफ द ऑर्डर्स के, आपके पास डेरिवेटिव दिए गए हैं ऑर्डर के 1 2 3 सो ऑन, आपके पास है सम इंटरवल कंटेनिंग एज अ इंटीरियर पॉइंट, जिसके अंदर आपके पास एक इंटीरियर पॉइंट दिया गया है। देन फॉर एनी इंटीजर देन थ्रू फ्रॉम जीरो, यानी कि जीरो से लेके थ्रू एन, यानी एन आपके पास क्या नंबर ऑफ इंटीजर्स दिया गया है 1 2 3। द टेलर पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन इज जनरेटेड बाय, आपके पास जो जनरेट होंगे वो एफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। पॉलिनोमियल आपके पास क्या कहलाएंगे, एफ ऑफ ए है, एफ डैश ऑफ ए प्लस आपके पास एक्स माइनस ए, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल सो ऑन। अब यहाँ पे आपके पास जो एक्स माइनस ए है ये आपके पास क्या होंगे, उसके पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि सिंस आपके पास क्या है एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल टू रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे एक फंक्शन आपके दिया गया है एक्स के दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है जीरो के इक्वल। अब आपके पास जब भी कोई फंक्शन दिया जाता है जनरेटेड बाय एफ सीरीज होगा, टेलर सीरीज जो है एफ सीरीज जनरेट है, अगर तो वो कोई जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट है तब वो आपके पास टेलर सीरीज लाएगा। अगर वो एक्स इज इक्वल टू आपके पास जीरो दे देता है तो वो टेलर सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैक्लॉरियन सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे उसने कहा है कि सिंस एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू रेज टू पावर एक्स, जो फंक्शन आपके पास दिया गया वो एक्स के इक्वल दिया गया, एफ ऑफ एन जीरो इज इक्वल टू वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। फॉर एवरी एन इज इक्वल, एन जो है वो किसके इक्वल है, 0 1 2 3, द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय एफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो टेलर सीरीज बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, एफ ऑफ जीरो एफ डैश ऑफ जीरो इसकी पावर एक्स प्लस एफ डैश ऑफ जीरो एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, आपके पास एफ ऑफ एन जीरो डिवाइडेड बाय एन का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यूज तो जीरो होती जाएंगी, जो इसके कोफिशिएंट में आपके पास बच रहे हैं, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके बाद x आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है, x की पावर 3 आ रही है, सो ऑन। आपके पास जो वैल्यूज आती जाएंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, वो आपके पास ये वाले जो होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। आपके पास जो सीरीज बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू जीरो इन्फिनिटी तक x की पावर n डिवाइडेड बाई k का फैक्टोरियल। दिस इज आल्सो अ मैक्लॉरियन सीरीज। ये आपके पास जो सीरीज कहलाएगी वो आपके पास क्या आएगा, मैक्लॉरियन सीरीज आपके पास कहलाएगी। नेक्स्ट आप ये आपके पास सीरीज जो है वो मैक्लॉरियन सीरीज कहलाएगा फॉर द ई रेज टू पावर एक्स के लिए है। द टेलर सीरीज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके अब जो आपके पास पॉलिनोमियल्स बनेंगे वो आपके पास क्या आएगा, पी की पावर एन एक्स इंटू वन प्लस वन एफ एक्स वन प्लस एक्स प्लस आपके पास एक्स के टू प्लस आपके पास एक्स की पावर एन डिवाइड बाय एन का फैक्टोरियल। क्यों, यहाँ पे आपने जब इसके एन आपके पास जो आपके पास टेलर सीरीज बनी थी वो आपके पास क्या आई है, एफ ऑफ जीरो आई है, एफ ऑफ डैश ऑफ जीरो आया। जब हम सीरीज का समेशन किया है तो वो हमारे पास क्या बन रही है, एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय के का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये वाली जो आपके पास वैल्यूज हैं 1 प्लस वन प्लस एक्स प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सोन आपके एक्स की पावर एन डिवाइड बाय एन का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, उसके पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। यहाँ तक 10.8 तक टेलर सीरीज, मैक्लॉरियन सीरीज, पावर सीरीज और उससे पहले आपने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आपने किया है। यहाँ तक आप लोगों का जो 10 चैप्टर है वो कंप्लीट है। इससे रेलिवेंट आपकी एप्लीकेशंस हैं और बायनोमियल थ्योरम है, वो आपकी आज असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगी एलएमएस पे। उसके 2 दिन होंगे आपके पास असाइनमेंट को सबमिट करवाने के, वो इसी से रेलिवेंट आपके पास है।